क्या आप जानते हैं कि बाजार से सस्ता और अच्छा आंवले का मुरब्बा आप घर में बना सकते हैं? और ये मेरी गारंटी है कि आपने इस तरीके से एक दफा आंवले का मुरब्बा बना लिया तो आपको बाजार का आंवले का मुरब्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आप ये रस भरा गुलाब जामुन की तरह आंवले का मुरब्बा घर में बनाना पसंद करेंगे। मैं आपको इंस्टेंट तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं आंवले का मुरब्बा बना रही हूँ ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, जो अंदर से जालीदार और रस भरा बनकर तैयार होता है। अगर आप भी परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आंवला सर्दी के मौसम में आता है, तो आजकल आंवले का सीजन पीक पर है, तो आपको बड़े बड़े आंवले कम कीमत में मार्केट से आसानी मिल जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आंवले का मुरब्बा जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसकी तासीर इतनी ही बेहतर और मेडिसिनल होती चली जाती है। पुराना मुरब्बा जैसे 4-5 साल पुराना या फिर इससे भी ज़्यादा पुराना आंवले का मुरब्बा काला पड़ जाता है। रंगत को खराब नहीं बल्कि उसकी ताकत की निशानी समझा जाता है। बस आपने मुरब्बे को शीशे के जार में एयर टाइट करके रखना है। तो आपके घर में ऐसा पुराना आंवले का मुरब्बा मौजूद है जो काला पड़ चुका है, तो वो आपने फेंकना नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ 1 किलो आंवले लिए हैं। आंवले को अच्छे तरीके से मैंने धोकर ड्राई कर लिया है। अब इसे इस तरह से पिक करना है। पिक करने के लिए आपने फोर्क का इस्तेमाल करना है। मेरे पास फ्रूट फोर्क मौजूद है तो मैं फ्रूट फोर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस तमाम आंवलों को फोर्क की मदद से इस तरह से पिक कर लीजिएगा ताकि चाशनी अंदर तक जा सके और इसका कसीलापन ख़त्म हो सके। मैंने ये तमाम आंवले पिक कर लिए हैं, लेकिन आपने पिक करते हुए बहुत एहतियात करनी है। आप देखिए, आखिर में सिर्फ 2-4 आंवले रह गए थे और बहुत बुरी तरीके से फ्रूट फोर्क हाथ में स्टैब हो गया है, जिसमें अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई है, जो कि मैं आपको साफ करके दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आंवलों को पिक कीजिएगा। आंवले का मुरब्बा ट्रेडिशनल यानी सही तरीके से बना रहे हैं, जिसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का चूने का पैकेट आपको किसी भी पान की दुकान से आसानी मिल जाएगा। बस आपने 1 टेबल स्पून भर के चूना लेना है, पानी में शामिल करना है और फेंटते हुए अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है। अब तमाम आंवले चूने के पानी में शामिल कर देंगे। चूने के पानी में भिगोने से आंवलों का कसीलापन खत्म हो जाता है और दूसरा सरफेस सख्त हो जाती है, यानी कि जब हम चाशनी में पकाते हैं तो टूटकर बिखरते नहीं हैं और आंवलों के अंदर एक जाली सी बन जाती है, जिसकी वजह से आंवले का मुरब्बा बिल्कुल रस भरा बनकर तैयार होता है। तमाम आंवलों को चूने के पानी में डूबा रहना चाहिए। मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इस तरह से मैंने मार्बल की प्लेट उल्टी करके सरफेस पर रखी है ताकि तमाम आंवले चूने के पानी में डूबे रहें। अब तकरीबन 24 घंटे आंवलों को चूने के पानी में डूबा रहने देंगे। मैंने चूने के पानी में तकरीबन 24 घंटे आंवलों को भीगा रहने दिया था। अब आंवलों को चूने के पानी से निकाल लेने के बाद 3 से 4 बार साफ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, वरना मुरब्बे का जायका ख़राब हो जाएगा। आप देखिए, आंवलों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आंवलों को स्टीम करना है। बहुत से लोग बॉयल करते हैं, तो आपने बॉयल नहीं करना। बॉयल करने से आंवलों की ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है, यानी कि इनके बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स पानी में निकल जाते हैं। तो स्टीम करना ज़्यादा बेहतर है। आधा पैन पानी से भर के मैंने उबाल लिया। फिर पैन पर स्टील का स्टेनर रख के अब इसमें मैं आंवले रख रही हूँ और ख्याल रहे कि आपने स्टील का स्टेनर स्टीम के लिए इस्तेमाल करना है।
अब पैन को कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। आप देखिए तमाम आमले स्टीम हो गए हैं। आपको इनके स्टीम होने का अंदाजा इनके कलर से भी लग सकता है, और अगर इस तरह उंगलियों से फील करें तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। अब इन्हें स्टीम पर से हटा देते हैं। 1 किलो आमले का मुरब्बा बनाने के लिए तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने गरम गरम आमले की तह स्टील के पैन में लगानी है और फिर एक तह चीनी की लगानी है। इसी तरह से बाकी तमाम आमले शामिल करके बाकी तमाम चीनी भी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ 1.25 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है, और ख्याल रहे कि आमले का मुरब्बा बनाने के लिए आपने स्टील का पैन इस्तेमाल करना है। इस प्रोसेस से हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा और आमला बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब पैन को कवर कर देते हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि आमले की गर्मी और जो आमले में पानी मौजूद है चीनी में रिलीज हो जाए। आप देखिए इसमें कितना पानी पानी सा हो गया है। अब पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। अब एक दफ़ा चमचा चलाकर अलट पलट कर लेंगे। अब पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद फिर इन्हें अलट पलट कर लेना है। आप देखिए आमले अपना पानी रिलीज करते चले जा रहे हैं और चीनी मेल्ट होती चली जा रही है। बस इसी तरह से पैन को कवर करना है और 2 से 3 मिनट बाद अलट पलट कर लेना है। आप देखिए इस पॉइंट तक मैंने सिर्फ 6 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। अब आमलों को लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए पकाना है, और ख्याल रहे कि थोड़े हल्के हाथ से अलट पलट कीजिएगा। 2 से 3 मिनट मज़ीद लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होकर चाशनी में तब्दील हो गई है। अब इसमें ये मैं 1 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। लीमू का रस शामिल करने से चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती और दूसरा आमले का कलर बहुत अच्छा रहता है। अब बस लो फ्लेम पर ही इसे इतना पकाना है कि चाशनी एक तार की बनकर तैयार हो सके। मैंने सिर्फ 2 मिनट लो फ्लेम पर मजीद पकाया है। अब चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। आप देखिए चाशनी में बहुत अच्छा एक तार सा बन रहा है। इसका मतलब है मुरब्बा बनकर तैयार है। अब इसे चूल्हे पर से उतार लेते हैं और जाली से कवर करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। ये मुरब्बा एयर टाइट शीशे के जार में स्टोर करने के लिए तैयार है। वैसे तो आप अभी भी ये मुरब्बा खा सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि मुरब्बे को 4 से 5 दिन बाद इस्तेमाल करें। मैंने इसमें इलायची, काले नमक या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें इलायची वगैरह शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को आमले का जो एक कुदरती टेस्ट होता है वो पसंद है। मैं शीशे के जार को दहकते हुए कोयले की मदद से स्टरलाइज कर रही हूँ। कोयले से जार को स्टरलाइज करना एक पुराना और आजमूदा तरीका है, और मुरब्बे या अचार वगैरह को स्टोर करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस से जार में मौजूद नमी और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जार को 30 से 35 सेकंड ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसमें मुरब्बा फिल करके स्टोर करेंगे। मैंने आपको मुरब्बा बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है कि जो पहली बार भी बना रहे होंगे वो बहुत बेहतरीन मुरब्बा बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।